तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज विजयदशमी यानी आप सब दशहरा मना रहे हैं। आज भगवान राम ने रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित हुई। भगवान राम को हम एक मानव अवतार के तौर पे देखते हैं और उन्होंने एक आम आदमी होकर के, एक आम आदमी के किरदार में रह के जो किया, हमारे लिए वो एक आदर्श एग्जाम्पल है। इसलिए आज भी हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि हमारे आप जैसे ही अवतार में उन्होंने एक आम इंसान होते हुए इतनी बड़ी विजय स्थापित की और इतनी बड़ी बुराई का उन्होंने अंत किया। और यही सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। अपनी लाइफ में आप किसी भी स्टेज पर हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब भगवान राम से प्रेरित होते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और मानना भी चाहिए, बिकॉज उनसे बड़ा आदर्श का एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में है भी। और आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी क्वालिटीज़ की बात करूँगा भगवान राम की, उन विशेषताओं की बात करूंगा जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जीवन में सीखना चाहिए, हर बच्चे को सीखना चाहिए, और इसके दम पे आप जीवन में बहुत कुछ बेहतर और बहुत आगे जा सकते हैं। तो चलिए आज कुछ क्वालिटीज़ के बारे में अच्छे से समझते हैं और इस दिन को खास बनाते हैं। सबसे पहली चीज़, भगवान राम ने कभी हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि उनके जीवन से सबसे पहली चीज़ है जो हमें सीखने को मिलती है, वो अटल रहे, डटे रहे और लगे रहे, कभी पीछे नहीं हटे। जब रावण माँ सीता को लंका उठा के लेके गया, मुझे लगता है कि भगवान राम को उस समय माँ सीता को ढूंढने में बहुत वक्त लगा। हर कदम पर निराशा हाथ लगी, कई बार विश्वास भी डगमगाया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। भगवान राम की यात्रा में कई तरह की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ भी शामिल हैं, जिनको आप अक्सर देखते भी रहे हैं और पढ़ते भी रहे हैं, जिसमें राज्याभिषेक से लेकर के वनवास भी शामिल है। हर एक कदम पर चुनौती, लेकिन चुनौतियों में जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो उनकी दृढ़ता के साथ सामना करने की क्षमता भगवान राम के जीवन से मुझे लगता है एक बहुत ही मूल्यवान सबक के तौर पे है। एक इंसान जिसका पता है कि नेक्स्ट डे उसका राज्याभिषेक होने वाला है और उसे एक दिन पहले पता चले कि उसे 14 साल के वनवास पे जाना है। वनवास, आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी ट्रेजेडी किसी के जीवन में हो सकती है। पर उस ट्रेजेडी में भी मुस्कुराना, उसको एक्सेप्ट करना और फिर बढ़ जाना, मुझे लगता है यही है जो उन्हें आदर्श पुरुष बनाता है। और लगता है हमारे भी जीवन में ये परिस्थितियाँ होंगी, आपके भी जीवन में होंगी, जहाँ हमें इन टफ सिचुएशंस को फेस करना होगा, जब हमें लगेगा कि सब कुछ मिलते मिलते हमारे जीवन में चीज़ें दूर हो जाएंगी। बट उन सब के बीच डट करके, उनका मुकाबला करके फिर उन चीज़ों को हासिल कर लेना ही मुझे लगता है कि भगवान राम की असल पूजा है और उनको रियल में आदर्श मानना है। विनम्रता मुझे लगता है दूसरी सबसे अहम क्वालिटी है जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि भगवान राम और रावण दोनों ही बड़े योद्धा थे। इनफैक्ट अगर रावण से मैं बात करूं कंपैरिजन में, तो प्रभु राम तो साक्षात ईश्वर का रूप थे, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का एहसास नहीं कराया। वो एक आम इंसान के किरदार में रहे, हमारे आप के किरदार में रहे। उन्हें रावण से भी ज़्यादा अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान, बट कभी उन्होंने इस चीज़ का घमंड नहीं किया। बट रावण अपनी शक्तियों का घमंड करता था, और इसी घमंड ने कहीं न कहीं उसके खुद के भाई का उसके वध में भी एक अहम रोल अदा करा दिया। वहीं राम हर स्थिति में विनम्र रहे, शांत थे। उन्होंने कई भयानक युद्ध लड़े, बट उन्होंने कभी भी किसी तरह की खीज नहीं दिखाई। जीवन में विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको विनम्रता के साथ और शांत मन के साथ फेस करने से ही आप जीवन में बेहतर बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको भगवान राम की तरह एक एग्जाम्पल बनना चाहिए दुनिया के लिए, जहाँ लोग आपको एक प्रेरणा के तौर पे देखें। भगवान राम, जैसे कि आपको पता हो कि दैवी शक्ति प्राप्त थी, वो चाहते थे खुद ही एक केवल उंगली से रावण का वध कर सकते थे। उन्होंने हर सिचुएशन को आम व्यक्ति की तरह फेस किया और एग्जैक्टली उन रास्तों पे चल के भी दिखाया और जीत के भी दिखाया, और इसीलिए हम सब आदर्श मानते हैं। दोस्त और दोस्ती की अहमियत समझें। जैसे कि आपको पता है कि लक्ष्मण जी, हनुमान जी भगवान राम के भाई और भक्त ही नहीं थे, बल्कि वो उनके सबसे करीबी दोस्त भी थे, और यह उन्होंने बार बार साबित किया। भगवान राम के जीवन से ये भी समझा जा सकता है कि दोस्तों की क्या अहमियत है। बुरे वक्त में दोस्त हमेशा काम आते हैं, इसलिए उनका सम्मान करें और उनका साथ भी दें। और सबसे बड़ी चीज़, निर्णय लेने की क्षमता। भगवान राम ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को विशेष रूप से हर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमेशा बेहतर डिसीजन लिया है, और उनका डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। कठिन विकल्पों का सामना करने पर भी हमें सही निर्णय लेने में हमेशा प्रतिबद्ध होना चाहिए। और सभी स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल भी है कि अपने लाइफ में आप बहुत सारे डिसीजन को सही टाइम पे नहीं लेते हैं, और उस वजह से आप लाइफ में बहुत कुछ फेस करते हैं। तो सही टाइम पे सही निर्णय लेके सही फोकस तरीके से काम करना भी हम प्रभु राम से सीखते हैं। और फाइनली, अपने गुरु के प्रति आदर। प्रभु राम के जीवन से हमें ये जरूर सीखना चाहिए कि गुरु के प्रति कितना आपके अंदर आदर भाव हो। और मुझे लगता है कि प्रभु राम ने इस चीज़ का एक विशेष एग्जाम्पल हमें दिया है। अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया,
उसी प्रकार मुझे लगता है कि हर बच्चे को, हर छात्र को गुरु का आदर करना चाहिए, जिस गुरु को वो श्रेष्ठ मानता है, जिनसे कुछ बेहतर सीखता है, और उनके दिखाए गए राह पे चल करके अपने जीवन में हर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि गुरु की आज्ञा भी एक अहम चीज़ है और उनके आदेश पर आपको जीवन में सही राह पे चलना भी ज़रूरी है। ये भी हम प्रभु राम से सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है अपने जीवन में जो हम प्रभु राम के संघर्ष से सीखते हैं, और मुझे लगता है कि यही है असल में दशहरा मनाना। तो बिल्कुल इस दशहरे के बाद एक नई शुरुआत लीजिए जीवन में, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ अपने आप पे भरोसा करिए, आगे बढ़िए और जीवन में हर वो चीज़ पाइए जो आप पाना चाहते हैं। बाकी पूरे मैजिकल सी परिवार की तरफ से और सरासर की तरफ से आपको एक बार फिर से हैप्पी दशहरा। जय हिंद, जय भारत।